हेलो फ्रेंड्स आप लोगों के जो है सीटेट से रिलेटेड आंसर की मिलाने के बाद उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि हमारे सामने हैं। ये सारे कमेंट्स जो आप लोगों ने किए हैं, इन्हीं कमेंट्स का जो है मैं आंसर दूंगी। इसमें आप लोगों ने जो जो क्वेश्चन पूछा है उसे हम डिटेल से जो है बात करेंगे। इसमें क्या क्या कमेंट है मैं बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड पूछा है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, ठीक है। दूसरा है कि आप लोग ये पूछ रहे हो कि क्या एक या दो नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, इसके बारे में, ठीक है, इस पे भी बात करेंगे। एंड थर्ड कमेंट आप ये देख सकते हो कि वो जो 9 वाला ऑप्शन था, क्या उसकी वजह से सभी का मार्क्स बढ़ेगा या फिर जिस शिफ्ट में था सिर्फ उसका होगा। तो इन सभी चीजों को जो है हम डिटेल्स जानेंगे एंड विद प्रूफ, मतलब एक ऑथेंटिकेशन के साथ जानेंगे जिसमें कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए देखो, सबसे पहला बात को तो है कि सीटेट का जो आंसर की आया है और जो आपका रिस्पांस की है, दोनों को जब आप मैच सही से कर रहे हो, बात को समझना कि जब आप जो है इसको सही से मैच कर रहे हो और उसमें आपको लग रहा है कि हाँ एग्जैक्टली आपने सही किया है, इसमें कहीं पे कोई फॉल्ट नहीं है ना। क्योंकि आप भी जानते हो कि आपको मैच किसके साथ करना है भाई, तो आपका जो है रिस्पॉन्स की और थोड़ा सा कंफ्यूजन है ही आप लोग रख रहे हो, जो कि हम ट्राई कर रहे हैं कि आपका दूर करें। रिस्पॉन्स की और आंसर की के साथ मैच करना है। तो अगर एग्जैक्टली आप करेक्ट कर रहे हो, सही कर रहे हो, जिसमें कहीं भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं आपको लग रहे हैं, तो फिर जो ये आपका क्वेश्चन है कि मेरा राकेश का क्वेश्चन है ये कि 29 दिसंबर को एग्जाम था, 89 मार्क्स आए हैं, तो क्या 1-2 मार्क्स बढ़ सकते हैं। देखो राकेश जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 89 पे आके अटक गया है या फिर 81 पर जाके अटका है, जिसमें आप लोग को 1 नंबर चाहिए। देखो, आप अच्छे से अगर कर रहे हो जिसका चांसेस थोड़ा कम रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर आपसे ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक पहला रीजन कि अगर आपने जो है कि कहीं ना कहीं आपसे जो है कुछ मिस्टेक हुआ है मैचिंग करने में और आपने सही से नहीं किया है, तो बिल्कुल बढ़ेगा। और जो चांसेस रहता है, मैं नॉर्मली बताऊं तो ये चांसेस रहता है कि हमारा 1-2 नंबर जो है वो बढ़ता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि सीटेट वाले अपनी तरफ से गिफ्ट दे देते हैं, ये आप ही की वजह से होता है क्योंकि आपने जो है मैच करने में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा जिसकी वजह से। तो 1 नंबर, ये पहला हुआ पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि आप जिस शिफ्ट के हो, देखो एक बात याद रखना, जिस डेट के आप एग्जामिनेशन दिए हो और जिस शिफ्ट में आप एग्जामिनेशन दिए हो, बच्चे चैलेंज कर रहे हैं क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस को चैलेंज कर रहे हैं। तो अगर उसमें किसी बच्चे ने चैलेंज किया, हाँ ठीक है, और उसको मार्क्स मिला तो आपको भी मिलेगा। तो 1-2 नंबर जो आप लोग बढ़ने का जो पूछ रहे हो ना, तो हाँ चांसेस है। मतलब ये पूछोगे कितने चांसेस है, तो मैं ये भी बोल दूंगी 60 to 70% का चांसेस रहता है कि वो हो। लेकिन एग्जैक्टली करेक्ट वे में करोगे और कोई चैलेंज नहीं होगा तब तो नहीं होता है। ये जो 1-2 नंबर बढ़ते हैं, इसके ओवरऑल चांसेस जो बताए जाते हैं कि हाँ होता है, नॉर्मली ह्यूमन बीइंग है तो ऑफकोर्स ये चीजें होती हैं, 1 नंबर 2 नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बस राकेश आप यही मनाओ कि आपका भी जो है कुछ ना कुछ या तो मिस्टेक हुआ हो या कोई चैलेंज कर दे जिसकी वजह से आपका भी मार्क्स जो है बढ़ जाए, ठीक है। बढ़ने के चांसेस है तो वो तो है। दूसरा क्वेश्चन जो है निशांत का है, जिस शिफ्ट में 9 वाला था बस उसी शिफ्ट का मार्क्स बढ़ेगा या सारे शिफ्ट का। नहीं निशांत, जिस शिफ्ट में 9 वाला था और जिस डेट का था उसी का सिर्फ 1 नंबर जो है वो बढ़ेगा, ये याद रखना, सभी का नहीं होगा। ये क्लियर रखिए आप लोग अपने माइंड में कि जिस शिफ्ट का, जिस डेट का आप लोगों का 9 दिया हुआ था ऑप्शन में, उन्हीं का बढ़ने वाला है और किसी का नहीं। क्लियर। तीसरा जो क्वेश्चन है, रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखो रिजल्ट का जहां तक चांसेस अभी लग रहा है, ये इतना जो बैक टू बैक सभी काम हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा। संभावना यही दिख रही है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 1 दिन 2 दिन ऊपर हो सकता है, लेकिन चांसेस यही बन रहे हैं अभी तक, ठीक है। और अगर आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, ये बहुतों का क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड मोटिवेशन स्पीच का है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं मैम। देखो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कब होता है, जब
आप लोग का जो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट में एग्जाम हुआ है, उसमें से कोई शिफ्ट या कोई डेट का जो है एग्जामिनेशन टफ सीटेट सीबीएसई को लगे, समझे, हमें आपको लगने से नहीं होगा। इसमें उनको अगर लग रहा है कि हाँ ये इस, जैसे मान लो कि 1 फरवरी वाली बात हो गई, 1 फरवरी को एग्जाम हुआ है, हाँ इस दिन का जो है बच्चे कम पास हुए हैं, पेपर टफ था, ऐसा था, उनको अगर लगा तो नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। अभी जैसा लग रहा है देखने को, रिजल्ट वो बनेगा उसी समय पता चलेगा। नॉर्मलाइजेशन जब रिजल्ट बनेगा उसके बाद आपको जो है वो पता चलेगा। पिछली बार की है अगर मैं बात बताती हूँ, जो पिछली बार में ऑनलाइन ही हुआ था, बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, समझे, बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद से एक मेल किया गया कि आप लोग जो है फिर से अपना रिजल्ट जो है चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोग के रिजल्ट में चेंजेस हो सकते हैं। तो वो 1 से 2 नंबर जो है वो बढ़े थे। वो बढ़े इसलिए बच्चों के थे क्योंकि कुछ बच्चों ने चैलेंज किया था और वो चैलेंज की वजह से जो है 1 से 2 नंबर जिनके जिनके शिफ्ट में या जिनके जिनके डेट में वो एग्जाम लिया गया था और वहां पे चैलेंज किया गया था और उनको लगा कि हाँ ये जो है इसमें मार्क्स मिलना चाहिए, तो ये दिया गया था। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं हुआ था। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। इस बार के चांसेस भी रिजल्ट के आने के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन परसेंटेज अगर पूछोगे तो बोल सकते हैं कि 50-50 है। अभी आंसर की देखने के बाद यही पता चल रहा है कि 50-50 का जो है चांस है नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन ये आपको बाद में ही पता चलेगा नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे आप लोग के क्वेरीज जो आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड थे। आई होप कि सभी कंफ्यूजन को दूर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।